राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे का मान सम्मान करना अपनी जगह है। हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट की जिसको कंगना रनौत, जो एक एक्ट्रेस हैं, अब बीजेपी की मंडी से उम्मीदवार हैं, उनके लिए आपत्तिजनक शब्द कांग्रेस की प्रवक्ता द्वारा। क्या एक औरत दूसरी औरत के मान सम्मान करना भूल गई है, या फिर ये देखना जरूरी है कि हम कितना सम्मान पाने के लिए कितना सम्मान दे सकते हैं? हम बात करेंगे आज पूरे उस मामले की जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता द्वारा इस तरह का, और जिस तरह का उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा, पोस्ट किया, और उसके बाद फिर मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने क्या कहा अपना वीडियो जारी करने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे, सुखमय और मंगलमय होंगे। दोस्तों, चुनाव आते हैं जाते हैं, राजनीति में फेरबदल होते रहते हैं, लेकिन जब हम राजनीति में होते हैं तो हमें उम्मीदवार हो या फिर जीता हो विजेता हो, हमें एक दूसरे का मान सम्मान करना होगा, क्योंकि हम किसी की पर्सनल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का सम्मान दिल से करें, किसी को सोशल मीडिया पर जाकर जलील ना करें। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, कई दिनों से उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही है, और जब बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करती है तो हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले से, जिसमें कंगना रनौत जो कि एक्ट्रेस हैं, उनका नाम मंडी से घोषित करती हैं। अब जब ये नाम घोषित होता है बीजेपी के द्वारा, उसके बाद ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, इस पोस्ट में कंगना रनौत के लिए जिस तरह का रेड मार्क मैंने किया हुआ है, जिस तरह की भद्दी लाइन लिखी गई है, ये कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे लिखा गया है। हम भूल जाते हैं कि हम किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। एक दूसरे को अपमान करके या जलील करके कुछ लाभ हासिल होना नहीं है। हालांकि ये जब पोस्ट होता है उसके बाद सोशल मीडिया पे हंगामा मच जाता है कि एक नारी दूसरी नारी का सम्मान नहीं कर सकती, तो फिर उसका राजनीति में क्या काम है? राजनीति में जहां आप सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगी ये राजनीति, और कैसे चलेगा एक दूसरे का सम्मान? सवाल यही नहीं अटकता, बवाल चलता है। उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता की आंखें खुलती हैं, और आंखें खुलने के बाद होता क्या है, वो पूरे इस मामले का खंडन करती हैं कि मैंने किसी भी तरह का ऐसा पोस्ट नहीं किया है। मेरे सोशल अकाउंट्स हैं उनको कई लोग हैंडल करते हैं, मैं पता लगा रही हूँ कि किसने इस तरह की हरकत की है। मैं नारियों का सम्मान करती हूँ, और जो भी ये घटना घटी है मैं इसके समर्थन नहीं करती हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। अब देखिए, नीचे मैंने एक वीडियो लगाया, इसे सुनिए। मेरे इसमें फेसबुक उन्होंने और खुद ही कहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के सुनिए। पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा उन्हीं कि का आखिर वीडियो ये है पूरा, कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा खुद अपना नाम ही का कह दुरुपयोग रही हैं, करके खंडन कर एक रही हैं उसके पैरोडी ऊपर। अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ, और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। सुनिए साथ ही ना। मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके, जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया, और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। यही है न वो मैंने ऐसा कभी किया है, कांग्रेस और न मैं प्रवक्ता कर हैं ये। सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का तो प्रयोग ये ही नहीं कर कांग्रेस की सकती। प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा कि मैं इस तरह की जो टिप्पणी है नहीं कर सकती हूँ। मेरा ये अकाउंट कई लोग हैंडल करते हैं, तो मैं, और ट्विटर पे भी एक
प्रोडी अकाउंट चला रखा है, उसके माध्यम से ये हुआ, फिर कॉपी पेस्ट हुआ। ये हालांकि इन्होंने अपने सारी चीज़ों में अपने जो स्टेटमेंट इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड इस तरह से अपने जो एक्स एप्लीकेशन है उस पर भी डाला है, लेकिन इतने देर बाद जागने का क्या मतलब है? आप राजनीति में हैं, राजनीति करिए। आपको लोग चुनते हैं मान सम्मान देने के लिए, ना कि किसी की इज्जत उछालने के लिए। बहुत सारे लोगों ने, जो भी बड़े बड़े पॉपुलर लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को भी गलत बताया है कि एक औरत दूसरी औरत का सम्मान नहीं कर रही है। इस तरह के अपमानजनक, बहुत ही घोर निंदनीय है। इस तरह की जो ट्विटरबाजी पे या फिर किसी भी इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये नहीं होनी चाहिए। सम्मान सबको एक दूसरे के प्रति करना चाहिए। हालांकि जो प्रोडिक अकाउंट के माध्यम से जो ट्वीट किया गया, उस पर भी उन्होंने कहा है कि मैंने एक्स को रिपोर्ट किया है कि ये गलत जो ट्वीट किया गया है ये काफ़ी गलत है। तो इन चीज़ों से हमें ये सीखना है कि हम चाहे राजनीति में हों या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों, हमको किसी भी महिलाओं की या फिर किसी भी इंसान के बारे में जब तक कोई चीज़ें ना पता हों, जब तक हम क्लियर ना हों, चाहे हमें पता भी हों, लेकिन हम किसी को अपमान नहीं कर सकते। अपमान करने का अधिकार हमारा नहीं है। सबका अपना अपना मान सम्मान होता है। हर किसी का मान सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और राजनीति में रहकर तो बिल्कुल भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार हो। मैं किसी भी पार्टी को ना ही आलोचित कर रहा हूँ यहाँ, और ना ही किसी को ठेस पहुँचा रहा हूँ। बस मेरा ये व्यक्तिगत व्यू है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर, राजनीति के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रहने के बाद भी आप इस तरह के अगर हरकतें करते हैं, इस तरह की उल्टी सीधी लाइनें आप किसी महिला के प्रति लिखते हैं या किसी भी व्यक्ति के प्रति लिखते हैं, ये काफ़ी बहुत ही आपत्तिजनक चीज़ें हैं। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। पढ़ा लिखा समाज है, हर चीज़ समझता है, हर चीज़ देखता है, उसके बाद ही अपने कैंडिडेट को चुनाव करके लोकसभा में भेजता है, संसद में भेजता है, ताकि वो जब वहाँ जाए तो उसका मान सम्मान जो पहले था वो हमेशा रहे। तो मैं सभी दोस्तों से, अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुँचाएं। ये चाहे कंगना रनौत की बात हो या फिर किसी भी सामान्य पुरुष की बात हो, हमेशा मान सम्मान दीजिए, क्योंकि आप मान सम्मान करेंगे तो मान सम्मान आपको खुद ब खुद मिलेगा। तो ये हालांकि इन्होंने खंडन किया है अपने उस इंस्टाग्राम पे जो इन्होंने पोस्ट किया था, हालांकि उसका खंडन इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी आपत्तिजनक है। इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सही देखने को मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस के वीडियो मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।